अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी साल का सबसे लंबा दिन 21 जून 2025 और आज हफ्ते का दिन है। इस वक्त मैं चित्राल सिटी में मौजूद हूँ। कल मैं अपर दीर डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करके तो चित्राल पहुँचा था और मैंने यहाँ पे गोल नेशनल पार्क को एक्सप्लोर किया था और रास्ते में लवारी टॉप को भी क्रॉस किया था। आज मैं इंशाल्लाह यहाँ से मूव करने वाला हूँ मज़ीद 100 किलोमीटर आगे मस्तूज की तरफ, जो कि अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो रास्ते में इंशाल्लाह हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखेंगे, खूबसूरत नज़ारे भी देखेंगे। और चित्राल सिटी में मैं बाज़ार के अंदर जिस जगह पे रुका हूँ ये है जी बाबा होटल। यकीन करें 10 दिन हो गए हैं मुझे ट्रैवल करते हुए और कम बजट में सबसे बेहतरीन होटल मुझे कल रात को मिला है। थोड़ा सा आपको होटल दिखाता हूँ। ये बाज़ार है, इसका जो एड्रेस है ये पुराना बाज़ार कहलाता है और इस बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं जो कम बजट वाले हैं। लग्जरी होटल्स जो हैं वो आगे बुनी चित्राल रोड के ऊपर हैं। यहाँ पे शाही किला है, तो शाही किले के पास लग्जरी होटल्स हैं जो काफ़ी महंगे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको अपना रूम दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं। ये है जी सामने इनकी रिसेप्शन। ये बाईं साइड पे जहाँ पे आपको वो पौधा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने रूम लिया था। इसमें 5 बंदे इजीली सो सकते हैं। एक बेड सिंगल लगा हुआ है और 4 मैट्रेस हैं। अटैच वॉशरूम है और लाइट बेहतरीन है। वाईफाई मुझे मिली है, टॉवल बड़ा अच्छा मिला है, सोप मिला है और सिर्फ 1500 रुपये एक बंदे का। ठीक है जी, तो 1500 रुपये में ये बड़ा रूम, बड़ा वॉशरूम और सारी फैसिलिटीज़ मिली, तो ये मेरे लिए बड़ा मुनासिब है। तो अभी मैंने सामान पैक करना है, वो 15-20 मिनट लग जाएंगे सामान पैक करके, तो फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं, पहले बुनी की तरफ और बुनी से आगे मस्तूज। चलें जी, होटल से निकलते हैं अभी जल्दी से। 12 का टाइम हो गया, दोपहर है और ये सामने मैंने बाइक फ़िट कर लिया है। ये सामने जो ऊपर रोड है ये बाईपास है चित्राल का, चित्राल बाज़ार का, और ये बाज़ार रोड है। तो जिधर से भी निकलेंगे ये साथ ही जनाब दोनों रोड मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं सफ़र को। ये आ गया जी चित्राल का पुराना बाज़ार, बहुत बड़ा है। इस साइड पे ना ऊपर ये वन वे है और हम निकलेंगे इस साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी, गर्मी है काफ़ी, मौसम बेहतर कर दे। चित्राल वाले भी बिलक रहे हैं, वो कह रहे हैं 3-4 दिनों से बहुत गर्मी यहाँ पे हो गई है। वो कहते हैं इतनी गर्मी पहले नहीं होती। तो ये बाईपास रोड भी इधर आ जाता है जी, ये उतर आता है, बाज़ार को बाईपास करवाता है और बाज़ार वाला रोड ये है जी। अल्लाह जी गर्मी कम हो जाए, सफ़र अच्छा गुजर जाए, अच्छा सा व्लॉग बन जाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ भी ये ब्रिज आ जाता है। अगर आप सामने जाएंगे तो ये गरम चश्मा रोड है और यहाँ पे मारहोर व्यू पॉइंट भी है। मैंने जाना था लेकिन मारहोर शाम के वक्त नीचे उतरते हैं, कोई 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन इस वक्त नहीं मिलेंगे मारहोर। कल मैं गोल नेशनल पार्क भी गया था, शायद वहाँ पे नज़र आएँ, लेकिन उसके लिए भी वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो हम ब्रिज क्रॉस करके ये बाईं साइड पे मुड़ेंगे जी। यहाँ से मस्तूज जो है वो पूरा 100 किलोमीटर है। इसको बोलते हैं जी बुनी चित्राल रोड। चित्राल सिटी से निकलते ही रोड की ये हालत है जी, और ये शंदूर तक ऐसे ही है ज़्यादातर रोड। कहीं कहीं से कोई थोड़े बहुत हिस्से बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी तरह का पथरीला, कच्चा, टूटा बना, कुछ इसी तरीके से मिक्स रोड है और मिट्टी उड़ रही है, आपको पता लग रहा है। और बाइकर्स का बेचारों का हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता है मिट्टी की वजह से, ऊपर से गर्मी भी है। हाय हाय हाय, ये आपको नज़र आ रहा है दरिया चित्राल, और ये ज़रा लैंडस्केप चेक करें ना, मज़ा नहीं आ गया? अल्लाह, भाई मौजें तो इन लोगों की हैं ना। 10 मिनट में हेलीकॉप्टर में बैठ के
तो पहुंच जाते हैं शंदूर फेस्टिवल देखने। ये देखें एक हेली सामने से आ रहा है और हर कुछ 10-15 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर लाजमी गुजर रहा है इधर से। कल भी ऐसे ही था और आज भी। वो देखें जी, वो आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। ऐसी ठंडी हवाएं लगती रहे ना जैसे अभी लग रही है, ये पानी की वजह से, तो फिर मसला नहीं है। आए क्या मज़े के याद रहते हैं, कभी इनकी छाँव के नीचे बैठ के सारा दिन गुजर जाए ना। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शंदूर फेस्टिवल में खुशामदीद कहते हैं। पुलिस स्टेशन ओगजी। इतना ही मज़े का पैच है जी। ये वाटरफॉल गिर रही है पहाड़ के ऊपर से और ये पीछे से पानी आ रहा है ग्लेशियर्स का। गोलेन 4.5 किलोमीटर। गोलेन यहाँ पे देखें जी कितनी खुली जगह आई है और सड़क से पहाड़ थोड़े दूर हैं और लैंडस्लाइड नहीं है, उस वजह से यहाँ पे सड़क अच्छी बनी हुई है। इस साइड पे गांव बसे हुए हैं और हरियाली है काफ़ी। बाकी ऊपर तो वो ही खुश्क पहाड़ हैं, पथरीले, ड्राई यहाँ का लैंडस्केप है ज़्यादातर। यहाँ पर जी गंदम की फसल अभी जो है काटी जा रही है। वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं खेत। पंजाब में तो मार्च अप्रैल में हो जाती है, तो यहाँ पे ये जून के अंदर जो है ये फसल जो है काटते हैं। वो थ्रेशर लगा हुआ है वो सामने। चित्राल शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर सफ़र करके तो मैं यहाँ रुक गया था और कम से कम 40-45 मिनट मैंने रेस्ट किया है। पहले पानी पिया, फिर नमाज ज़ोहर अदा की और फिर चाय पी है और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया है। ये जैसे हमारे जीटी रोड के ऊपर ट्रक होटल होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी होटल्स हैं जो मुसाफिरों की गाड़ियाँ होती हैं। वो आते जाते लोग यहाँ पे रुकते हैं, खाना खाते हैं, अपनी गाड़ियों को ठंडा करते हैं, उनमें पानी डालते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो मैंने भी काफ़ी रेस्ट कर लिया है। गर्मी तो काफ़ी है लेकिन फिर कोई 30-35 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और उसके बाद फिर एक रेस्ट करेंगे। अल्लाह जी सफ़र आसान हो, अल्लाह जी सफ़र आसान हो। गर्मी की शिद्दत कम हो। हवाएं तो चल रही हैं लेकिन गर्मी भी है साथ साथ। और जितनी गर्मी हो रही है ये शायद इतनी ही बारिश भी बाद में हो। आए तेज़ हवाएं। अभी यहाँ से शंदूर कम से कम 65 किलोमीटर है जी। सॉरी, शंदूर क्या कि मस्तूज जिधर मैंने आज रुकना है। शंदूर तो उससे आगे 50 किलोमीटर है, मस्तूज से आगे। इस लैंडस्केप की एक खूबसूरती ये भी है कि ड्राई होने के बावजूद जगह जगह पे वाटरफॉल्स हैं, जगह जगह पे पानी के चश्मे हैं और ये पानी जो है ना ये सारा काबिल इस्तेमाल है पीने के लिए और बाकी ज़रूरियात के लिए। यही पानी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई मोटरें वगैरह तो लगी नहीं हुई कि ज़मीन से पानी निकाला जाए, तो यही पहाड़ों से आने वाला पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। आज से 2 साल पहले जब मैंने चित्राल से मस्तूज का सफ़र किया था बाइक पे ही, तो मैंने रात के वक़्त किया था। मतलब कोई मैं चित्राल से निकला था 6-6:30 बजे और बुनी पहुंचा था रात को 9 बजे। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं देख पाया था, बस लाइटें नज़र आती थी। और अभी ये देख रहा हूँ कि ये वादियाँ जो हैं किस तरह से यहाँ पे आबादियाँ बसी हुई हैं। जहाँ जहाँ पे आबादी है उसी जगह पे बस थोड़ी सी आपको ग्रीनरी, दरख्त वगैरह नज़र आएंगे। चित्राल सिटी से तकरीबन मैं 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ
और अब यहाँ से आगे डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल का एरिया जो है वो शुरू हो गया है। ये रोड बनना जो है वो शुरू हो चुकी है, अब पता नहीं कब मुकम्मल होती है। ये मैंने सुना था कि चित्राल शहर से लेके तो शंदूर और शंदूर से लेके गिलगित तक ये एक नई टूरिज़म रोड बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कम कुछ 350-400 किलोमीटर का ये रोड है जो बना रहे हैं, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं, ये अब खुदा ही बेहतर जानता है। बहरहाल जी, हम डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल में जो है वो एंटर हो गए हैं और यहाँ से मस्तूज जो है वो 50 किलोमीटर रहता है अभी। ऐसा रोड हो ना तो फिर क्या ही मज़ा है। और ऊपर बादल भी थोड़े से हल्के से बंधे हैं, सूरज के सामने आए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है जी। आप अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है, थोड़ा सा सुख का सांस आया है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल पुलिस पोस्ट, ग्रीन लस्ट। एंट्री करवानी है, अच्छा। चलें जी, एंट्री करवाते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। चलें जी, एंट्री भी हो गई, 5 मिनट रेस्ट भी हो गया, पुलिस वालों की तरफ से शरबत भी मिला, पानी भी पिया और अल्लाह ताला ने थोड़े से बादल भी भेज दिए हैं, थोड़ी सी छाँव हो गई है और साथ दरिया चित्राल है जी। ये पहाड़ देखें जी, इनका कलर थोड़ा थोड़ा सुर्ख है ओए, और जो नीचे मिट्टी भी गिरी हुई है वो भी सुर्ख कलर की लग रही है, रेड रेड टाइप ना, रेड का शेड आ रहा है। और मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा और चढ़ाई भी और खड्डे भी अच्छे खासे हैं यहाँ पे ओए। ये देखें जी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए और इनका बेड़ा गर्क हो चुका है चेहरे और सर का। अच्छा, गांव जितने भी आ रहे हैं ना इस रोड पे, तो गांव के अंदर जो रोड है वो बना हुआ है थोड़ा बहुत ना, लेकिन जैसे ही गांव क्रॉस होता है तो वो ही टूटा रोड आ जाता है दोबारा से। रेशन इस जगह का नाम है, रेशन। चलते चलते मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पे दरियाए चित्राल के पानी का जो रंग है ना वो चेंज हो गया है। आगे जब मैंने देखा था तो वो गदला मतलब कोई मिट्टी के कलर का था, लेकिन अब यहाँ पे पानी का कलर ना स्लेटी कलर का हो गया। जैसे ये रोड पे आपको कलर नज़र आ रहा है ना, वैसे उस कलर का ये पानी अब नज़र आ रहा है। पहले ये बिल्कुल गदला पानी था, मिट्टी वाले कलर का।
ये सामने ग्लेशियर है। ये जो दरमियान में आपको वाइट कलर का पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये पत्थर नहीं है, ये बर्फ़ जमी हुई है, ब्लैक आइस। ये आया जी कोराग गाँव, और देख लें गाँव के अंदर रोड अच्छा होता है, गाँव से बाहर निकलता हूँ तो ख़राब हो जाता है। अब कुछ मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे ना तो ठंड बढ़ती जाएगी। और मस्तूज और शंदूर में तो अच्छी खासी ठंड होती है। ये वाला एरिया काफ़ी लश ग्रीन है जी। आगे बहुत बड़ा गांव है ये आगे। कोराग भी कोई छोटा गांव नहीं था, बहुत बड़ा गांव था। उसमें होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, फ्यूल स्टेशन सब कुछ अवेलेबल था। वैसे तो मैं दरिया चित्राल को करीब से देख नहीं सकता, लेकिन ब्रिज के ऊपर से देखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ये देखें जी, है ना मज़े का काम। ये ब्रिज के ऊपर जा सकता हूँ थोड़ा सा, ये इसके ऊपर जा सकता हूँ। किधर जाना है? जाना तो मैंने इधर ही है, बस ये सिर्फ व्यू दिखाना है एक। हाँ चल जाओ इधर, थोड़ा पुल आएगा ना, पुल पे से। ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, हम थोड़ा सा अब चलते हैं रोड की दूसरी तरफ। और अगले पुल से हम बाहर निकल जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये मैं अक्सर करता हूँ ना, नहरों और दरियाओं के ऊपर से एक पुल से एंटर हो जाता हूँ और दूसरे पुल से बाहर निकल जाता हूँ। गाँव में भी नहीं गए हम, क्योंकि गाँव वाले इतराज़ कर सकते हैं, उससे भी बचत हो गई हमारी। और हमने दरिया का दूसरा किनारा भी देख लिया, यहाँ पे छाँव भी है। वाह, मज़ा आ गया यार। अच्छा जी, अगर मैं उस गांव के अंदर से आता तो इस ब्रिज से मैंने आना था। मुझे पता था दूसरी साइड पे रोड जा रहा है, लेकिन आप चाहे गांव के अंदर से आए या बाहर से, तो आपने फिर इधर ही आना है, दरिया को क्रॉस करके दूसरी साइड पे। चले, अच्छा है हमने एक लकड़ी का ब्रिज जो है वो भी देखा और उसको क्रॉस भी किया, और अब दरिया की दूसरी साइड पे हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ से देखें जी, दरिया चित्राल का जो हिस्सा है वो उसके गुज़रने का जो रास्ता है कितना खुला हो जाता है यहाँ से। और यहाँ पे पहाड़ भी कितनी दूर दूर हैं सड़क से, और बहुत खुला एरिया है यहाँ पे, लेकिन सड़क वैसी की वैसी है। वो दो पहाड़ों के दरमियान जो आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है ना, ये है जी बूनी। बूनी बहुत ही खूबसूरत गाँव और शहर है। और बूनी के 2-3 मीडोज़ हैं, जिसमें एक काकलशत का है और एक दूसरा स्पीशंस है। मैंने दोनों पे विला किया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ आपको काकलशत लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये सीज़न नहीं है जून जुलाई में। काकलशत का सीज़न होता है सिर्फ अप्रैल में। तो मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको उधर से उसका व्यू दिखाना है बूनी का। भाईजान, काकलशत को यही जा रहा है रास्ता? काकलशत को यही रास्ता जा रहा है? कहाँ जाना है? काकलशत जी, ये जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये बूनी शहर से थोड़ा सा पहले ये रास्ता ऊपर मुड़ता है। मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। बंदा एक खड़ा था। तो ये शुरू में कुछ अच्छा रोड है, फिर आगे कच्चा रोड है, और बस ये है कि मैं आपको एक पहाड़ पे लेके जा रहा हूँ ताकि ऊपर से मैं आपको मज़े के व्यू दिखा सकूँ। ये आपको जो घास नज़र आ रहा है ना, ये होता है जब सीज़न होता है ना यहाँ पे इन मैदानों में। अभी भी 2-3 दिन अगर बारिश हो ना और सूरज ना हो तो ये दोबारा से पहाड़ कुछ देर के लिए सरसब्ज़ हो जाएगा। और यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपको सीन जो है बहुत मज़े के नज़र आते जाएंगे।
रोड चला जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे व्यूज़ हैं, वो देखें फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। और ये काकुलशत मेडोज़ हैं। मैं इस साइड पे जाऊँगा, आगे जाऊँगा इस साइड पे, ये कच्ची रोड है अब यहाँ से आगे। मैंने सोचा उस साइड पे जाने से पहले आपको इस साइड पे जो वादियाँ वो दिखा दूँ। ये देखें जी, कितनी मज़े की पीसफुल ये वादियाँ हैं। सूरज की लाइट जो है वो असल में उल्टी पड़ रही है ना, तो इस वजह से आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी जो मैं आंखों से देख रहा हूँ। बहरहाल बहुत खूबसूरत है जी। चलते हैं अब उस साइड पे। अच्छा जी, जब आप इन मैदानों में आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। तो आपने पॉइंट पे पहुँचने के लिए बस एक चीज़ माइंड में रख लेनी है। ये आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर टावर लगा होगा, आपने उस पहाड़ की दाईं साइड पे, इस साइड पे ट्रैवल करना है। ये जो सामने सांप जैसा रोड जा रहा है, इस रोड पे आपने ट्रैवल करना है। बाकी तो सारे मैदानों में बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये बस छोटी सी निशानी याद रख लें, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये जी हर तरफ घास के मैदान हैं और ये दरमियान में ग्राउंड है, यहाँ पे लोग खेलते हैं। और बड़ी हैरानगी वाली बात है, इन पूरे मैदानों के अंदर मैं अकेला टूरिस्ट इस वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि इसका सीज़न नहीं है ना। दूसरा लोग यहाँ पे आते हैं, मकामी लोग, लेकिन आजकल चूँकि शंदूर पोलो फेस्टिवल चल रहा है, ज़्यादातर लोग उधर गए हुए हैं। और असर के बाद लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस वक्त तो गर्मी है। तो मेरे पास तो यही टाइम था। वो सामने जगह पे जाके आपको व्यू दिखा के तो फिर वापस चलता हूँ। ये आ गया जी सामने बूनी। ये व्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 8-9 किलोमीटर का ट्रैवल करके आया हूँ। अच्छा जी, 8 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे इन मैदानों में आते हुए, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं वो बड़े मज़े के हैं। अगर आपने इन मैदानों की पीक वाली खूबसूरती देखनी है तो आप अप्रैल में आएँ। यहाँ पे सर्द हवाएं चल रही हैं। मैं यहाँ से वापस निकलता हूँ, आप ड्रोन फुटेज यहाँ की एंजॉय करें और फिर मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा नीचे जो जिस रोड से ऊपर आए थे वहाँ से मिलता हूँ और फिर हम बूनी शहर के अंदर से गुजरेंगे। अच्छा जी, मैं वापस आ गया हूँ नीचे मेन रोड पे और अब आगे हम इंशाल्लाह बूनी सिटी में से गुजरेंगे, जिसका नज़ारा मैंने आपको ऊपर से मैदानों से करवाया है। बूनी सिटी में एंटर होने से ज़रा सा पहले ये एक दाईं साइड पे बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे दरिया जो है बड़ा जिग-जैग टर्न ले के 2-3 टर्न लेता है, एकदम से गुज़रता है। और पीछे जो है सारे खूबसूरत दरख्त और खूबसूरत सीनरी है और सूरज भी उसी साइड पे इस वक्त अपनी लाइट फेंक रहा है, तो मज़ा आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, HBL आपको वेलकम कर रहा है बूनी के अंदर। यहाँ भी चेक पोस्ट लगाई हुई है उन्होंने जी। अभी ना मैं बूनी बाज़ार में से गुज़र रहा हूँ। ये ना मैं बूनी आया था, यहाँ पे मुझे ना इसी ऑफिस में एक काम था, मैंने NOC बनवाना था, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने एक जगह को एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ पे जाने के लिए NOC की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं वापस बाज़ार से नीचे जा रहा हूँ
और फिर मस्तूज चलते हैं। जहाँ पे मैं गया हुआ था ना काकलशत मेडोज़ में पहाड़ों पे, ये सामने वो पहाड़ हैं ये वाले, इधर खड़े होके तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है। ये जी बूनी का पुराना पुल और ये नया पुल, और अभी हम यहाँ से दाईं साइड पे जाएंगे शंदूर रोड पे। अब यहाँ से मस्तूज का फासला तकरीबन कोई रह गया है कोई 30 किलोमीटर के लगभग ना, 25 से 30। यहाँ से सड़क तंग है, आगे जाके सड़क काफ़ी खुली हो जाएगी, लेकिन बनी कोई नहीं हुई जनाब, ऑफ रोड ही है। बूनी से अगला जो ये रोड है ना, ये पूरा इलाका जो है ये मुझे बड़ा पसंद है। उसकी वजह आपको कैमरे में नज़र भी आ रही है। जो लोग नेचर से प्यार करते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों पसंद है। यहाँ पे इतनी किस्म की नेचर है, इतना कुछ है कि मैं कहता हूँ कि बयान ही नहीं मैं कर सकता, इतनी खूबसूरती है। और अगर यहाँ पे बारिश वाला सीन हो, थोड़ी सी बारिश हो, या आपके यहाँ पे गुज़रने से पहले बारिश बरस चुकी हो थोड़ी देर पहले, फिर इसका हुस्न और बढ़ जाता है इस पूरी वादी का। मुझे ये एरिया क्यों पसंद है इस इलाके में, उसकी वजह आप खुद देख लें जी। ये देखें जी, देखते जाएं बस। ये देखें, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। सामने ये जो वादी नज़र आपको आ रही है ना, इसका नाम है परवाक। उम्मीद है आपको यहाँ के ड्रोन व्यूज़ भी पसंद आए होंगे। बड़ी मुश्किल से ड्रोन जो है उड़ाता हूँ क्योंकि हवा तेज़ होती है और ये मिट्टी का बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब खड़े होके कहीं पे ना साइड पे काम करने के लिए ना कोई जगह नहीं है। ये देखें जी, ये कच्ची खुबानी लगी हुई है। ये खुबानी के बागात हैं यहाँ पे, तो ये कच्ची है अभी। जितने भी दाने लगे हुए हैं सारे कच्चे हैं। दोनों साइड पे सड़क के काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये बागात लगे हुए हैं इसके खुबानी के। अच्छा, जो लोग यहाँ पे नहीं ना आए कभी, तो वो अगर इसकी फुटेज देखेंगे ना अलग-अलग इन हिस्सों की, तो शायद उनको ये सेम ही सारी जगह लगें। उसकी वजह ये है कि ये जितने स्पॉट आ रहे हैं ना रास्ते में, ये आलमोस्ट मिलते जुलते हैं कि एक पहाड़ होगा, उसके दामन में नीचे कोई ना कोई वादी होगी, और पहाड़ के ऊपर जो है, एक पहाड़ के ऊपर बर्फ़ होगी और दूसरे पहाड़ जो हैं वो पत्थर और खुश्क वाले होंगे। तो ये मिलती जुलती वादियाँ हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं आते तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये सारा कुछ एक जैसा ही है। मेरे ख्याल से इस व्लॉग में ये बताना भूल गया हूँ, और अभी याद आया है कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये कोई हिंदूकुश का पहाड़ी सिलसिला है जो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। इसके अलावा ताजिकिस्तान में भी ये पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। और इस पूरे पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंचा पहाड़ है, वो है तिरछमीर, और वो पाकिस्तान के हिस्से चित्राल के अंदर ही आता है।
जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो इस रोड पे ये हाल होता है। यकीन करें इस वक्त आप मेरी शर्ट या मेरे हाथों का या मेरे हेलमेट का हाल देखें ना, तो ऐसे जैसे मिट्टी मैंने ऊपर अपने खुद फेंकी हुई है। गाड़ियाँ गुजरती हैं स्पीड के साथ और अच्छी खासी मिट्टी पड़ती है ऊपर। अच्छा जी, ये सामने जो आपको वादी नज़र आ रही है ना, इसका नाम है जी परवाक बाला। पहले परवाक थी, अब ये बाला। बाला मतलब ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पे खुबानी के साथ साथ सेब और नाशपाती के बागात भी मौजूद हैं। यहाँ पे एंट्री भी होती है दोबारा से, याद आ गया मुझे, पिछली दफ़ा भी हुई थी एंट्री परवाक बाला में। चलें जी, परवाक बाला से निकलते हैं। मैं रुक गया था क्योंकि कमर दर्द करने लग पड़ी है ये बम्पी रोड की वजह से ना। तो अभी 10-15 मिनट का रास्ता है और फिर आप बस 1-2 क्लिप ऐड करके तो इंशाल्लाह व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मस्तूज की एक निशानी ये है कि मस्तूज से पहले जो रोड है ना, उसके दोनों तरफ में पहाड़ रोड से थोड़ा दूर चले जाते हैं। ये देखें इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और इधर देखें ये गांव बसा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। और वो सामने मस्तूज। बड़ी मेहरबानी जो इतनी सी सड़क बनाई हुई है। छोटा जा टोटा बना के ना सड़क का तो साढ़े रजान कीते है। सड़क यहाँ पे वैसे वक्त काफ़ी खुली है जी। वो है जी सामने, बिल्कुल सामने मस्तूज। ये जनाब जी कोई साइकिलिस्ट आ रहे हैं और चढ़ाई पे वो आगे पैदल चल रहे हैं। हिम्मत है इनकी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से हैं? मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तानी बाबा साइकिल। हाँ, मैंने देखा आपको फेसबुक पे। तो कहाँ से भी आ रहे हैं? शंदूर से? गिलगित से, शंदूर से। चलें तो बाबू सटाफ, नारायण, इस तरफ से। तो कितने दिन हो गए? आज तक 13वां-14वां दिन है। चलें तो के दूसरे दिन है। लेकिन अभी मस्तोज में जीप वाले ने मारा पीछे से। अच्छा। और पहिया बर्बाद हो गया, देखो ये। बस अब जो है जा रहा हूँ ऐसे। उन्होंने वो मकैनिक के पास लेके आए, लेकिन इधर मकैनिक इस तरह मकैनिक यकीन करो कि हम उससे बेहतर है। थोड़ा मैंने बिल्कुल टेढ़ा था, मतलब कोशिशों से वो किया, लेकिन अभी भी वो फिट नहीं है। अभी अब तो ये कोई अच्छा साइकिल वाला होगा तो वो ही कर सकेगा। चित्राल में ये वो। तो अभी कहाँ पे स्टे करने का इरादा है आपका? आगे बस देखता हूँ, जिधर भी वो अंधेरा हो जाए ना, उधर ही भी टेंट लगाना है मुझे। ठीक है, चलें। बेस्ट ऑफ लक। मेरे लाइक कुछ है तो बताएं। थैंक यू सर। फाइनली जी तकरीबन सुबह का 130 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। वैसे तो अगर सीधा सीधा आए ना चित्राल सिटी से तो ये 100 किलोमीटर है। चूँकि मैं दाएं बाएं भी होता रहा हूँ तो इस वजह से मेरा 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा है जी। ये एक ब्रिज पार कर लिया, यहाँ पे मुझे लगता है एंट्री होगी। चलें जी, मस्तूज की भी एंट्री हो गई है। सिक्योरिटी काफ़ी हाई अलर्ट है क्योंकि जो पोलो फेस्टिवल चल रहा है उसमें बहुत सारे बैनुल अक़वामी टूरिस्ट भी आते हैं, इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी जो है टाइट है। और ये दूसरा ब्रिज क्रॉस करते ही सिटी स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ये जी एंटर होते ही ट्रक अड्डा आ गया है। ये जी शहर का रास्ता है मस्तूज के, और यही यहाँ की खूबसूरती है। और ये आगे बस बाज़ार शुरू हो गया। पुल के तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाद बाज़ार शुरू होता है। अच्छा जी, मैं मस्तूज बाज़ार में आ गया हूँ। मैं कोई गेस्ट हाउस या होटल ढूंढ रहा हूँ।
होटल के बारे में इंफॉर्मेशन अगले व्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।